गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी लिमिटेड परचेज मशीनरी 40,000 ऑन 1 अक्टूबर। हमने 1 अक्टूबर 2020 को मशीनरी परचेज कर ली। उसके बाद लिखा डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10%। डेप्रिसिएशन जो रेट है वो 10% गिवन है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओके। उसके बाद लिखा पर एनम है, ये भी नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये। उसके बाद बोला ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड 1 जनवरी 2023 1/4 ऑफ द मशीनरी, 1/4 भाग जो है मशीनरी का वो क्या हो गया, फाउंड अनसूटेबल, वो योग्य नहीं है, काम करने की योग्य नहीं है। और उसके बाद डिस्पोज्ड ऑफ 6,000, वो हमने मशीनरी डिस्पोज कर दी। ऑन द सेम डेट ए न्यू मशीनरी, हमने एक नई मशीनरी परचेज कर ली 15,000 की। देखो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, पूरी स्टेटमेंट को जैसा कि हम पहले करते आए हैं डायग्राम पे शो कर देंगे। कब किया है ये जो सिचुएशन बनी है वो जनवरी 2023 को बनी है। तो अभी तो हम 2020 में अक्टूबर में है, तो हमारे फाइनल काउंट आप लास्ट में लिख रखा है 31 मार्च को बनते हैं। तो यहाँ पर हम फाइनल काउंट लिखते हैं 31 मार्च 2021 को बनेगा पहला फाइनल काउंट। यहाँ पर लिख दिया फाइनल अकाउंट, ये हमें डायरेक्शन बता देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 31 मार्च 2021 के बाद जो सिचुएशन तो बनती है 2023 को, इट मींस एक फाइनल ईयर और निकल जाएगा, वो भी हम लिख दिया 31 मार्च 2022। हमने फाइनल अकाउंट एक और बना दिया। उसके बाद 31/2022 के बाद हम फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, 31 मार्च 2023 को। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, जनवरी 2023 में मशीनरी अनसूटेबल हो गई 1/4। ठीक है, तो ये कब की बात है, जनवरी 1 2023 को 1/4 पार्ट, इट मीन 3/4 पार्ट है जो वो तो वर्किंग में है, ये नॉट वर्किंग अनसूटेबल हो गया, ये वर्किंग में रहेगी। लिखा फाउंड अनस्टेबल एंड हमने डिस्पोज कर दिया 6,000 की वो मशीनरी डिस्पोज होगी, ये भी हमने लिख दिया, ये हो गया सेल। ठीक है, सेल कर दी। और इसी डेट पे हमने एक मशीनरी परचेज भी कर ली 15,000 की, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया, परचेज इसी डेट को की है 15,000। बस स्टूडेंट, यही जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में करना है, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होगा ये कब सेल की है, जनवरी 2023 को। आप अपने क्वेश्चन माइंड में सेट कर लें कि यहाँ तक की जो सिचुएशन है, इस मशीन पर जो 1/4 मशीन खराब हो गई है, इस पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन हमें लगाना पड़ेगा, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो रिमेनिंग है उस पर 12 मंथ का लगाएंगे, क्योंकि वो तो हमारे पास कंटिन्यू चलती है। और एक मशीन जो परचेज की है जनवरी 2023 को, इस पर 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, हम पहले अलर्ट कर लेंगे अपने आप को। ये जो पोर्शन है आप सारा वर्किंग नोट्स में अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट देखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी आपको, ये मेरा दावा रह जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को, अपने माइंड को डायरेक्शन पहले दे दी। हमारा माइंड वही करता है, जहां अलर्ट होने की जरूरत थी वही हम अलर्ट हो गए। अब आप देखिए, हमारी कैलकुलेशन जरूर हमें करनी पड़ेगी, नो डाउट। तो पहला पॉइंट क्या किया, अक्टूबर में लिखे 1 अक्टूबर 2020 को हमने मशीनरी जैसे परचेज की, हमने एंट्री की टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना बना 40,000 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब आपको कहाँ जाने, स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, देखो यहीं पर रहना आपको। क्या हुआ, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ हो गए, डेप्रिसिएशन रेट हमें पता है, हम यहाँ पर फाइनल अकाउंट बनाएंगे 31 मार्च 2021 को। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इस डायग्राम को देखना है। क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन 6 मंथ का लगाया हमने, कितना लगेगा, और ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड आपको बताया गया था, ये हमें बताया गया है। देखें कितना हो गया, 10% 4,000 होता तो 6 मंथ का कितना हो गया, 2,000 हो जाएगा। तो ये हमने लिखा और बाय बैलेंस
कैरी डाउन भी लिख देंगे। कितना बैलेंस कैरी डाउन हो गया, ये आपके पास आ गया 40,000। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है जो आपने यहाँ पर किया है। उसके बाद इस बैलेंस को, ये भी 31 मार्च की बात आ रही है, इसको बैलेंस को आप आगे ब्रोड डाउन कर लीजिए। कितना बैलेंस है, 38,000। कब किया होगा, 1 अप्रैल 2021 को ये आपने ब्रोड डाउन कर लिया। इसके बाद फिर बात आती है फाइनल काउंट, क्योंकि बीच में कुछ नहीं हुआ इस साल में, ठीक है, मशीन चलती रही है। डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, कब लगा रहे हैं, 31 मार्च 2022। आप टिक भी करते रहना कि यहां तक काम खत्म हो गया, ठीक है। ये सिचुएशन इसके रिगार्डिंग थी। तो ये अपन ने यहां पर लिखा बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 3600 रुपये आ गया, 10%। 3800 रुपये अपन ने ये लगा दिया 31 मार्च 2022, ठीक है। और यहां पर लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आप लिख देंगे। कितना बैलेंस आपके पास बनता है आप चेक कर लेते हैं, 38,000 और ये आप करके देखेंगे 204, ये 34,000 आप 200 आपका बैलेंस बच गया। इसी बैलेंस को आप आगे ले आई टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना, 34,200। देन आपने लिखा, ये कब की बात है भाई, ये भी 31 मार्च की बात थी। तो आप क्या करोगे, 1 अप्रैल 2022 में पहुंच गए, ठीक है। अब आप 23 से जाने से पहले ये सारी घटनाक्रम हो गया, ये सारी सिचुएशन बन गई, मशीन खराब हो गई, 1/4 यहां पर बताया गया था, ठीक है ना। मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है, ये नोट कर लो, हमें पहले बता रखा है, हमें स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है। मेरा बार बार आपको यही दावा है। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, 6000 की मशीन थी जो सूटेबल नहीं रही, ठीक है ना, ये उसने साफ तौर पे कहा हुआ है। तो आप देखें 6000 की जो मशीन थी उस पर कितना रिटर्न अनसूटेबल है, आप देखें उस पर डेप्रिसिएशन हमारा कितना बन जाएगा। आप चेक करें, पहले तो जो 6000 की तो आपने बेची है, लेकिन 1/4 पार्ट बनता कितना वो चेक कर लीजिए। आपकी मशीन है 34,200 रुपये की मशीन है, इस 34,200 में से आपका 1/4 कितना हो जाएगा, आप चेक करके देखें। जैसे ही आप 1/4 करेंगे, क्योंकि बोला तो उसने यही था ना आपको, 1/4 है, 3/4 जो काम करेगी, तो 1/4 कितना हो जाएगा ये आप करके देखें, चेक करो। 8 चौके 32, 2 फिर 2, देन 8550 रुपये आपकी मशीन जो अनसूटेबल हो गई। कब में, वो हमारे पास इस समय थी 34,200, उसका एक पार्ट, रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया वो भी आप देख लो। ये तो 1/4 हो गया, तो 3/4 कितना हो जाएगा ये भी आप कैलकुलेट करके देखें कितना बन जाएगा। आप कैलकुलेटर कर लेते हैं, हमारे पास कितनी आ जाएगी ये, तो ये 3/4 आपका 25,650 आ जाएगा, 25,650। ये दो पार्ट आपने कैलकुलेट भी करके देख लो, 34,200 हो गया। ये वर्किंग में है, ये नॉट वर्किंग में हो गया, ये वर्किंग में रहेगी। तो अब आपको क्या करना है, कब की बात है ये, जनवरी 2023 की। हमने लिखा 1 जनवरी 2023। क्या करें, कौन सी मशीन बेची है, ये वाली मशीन सेल की है, इस पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही ना, क्योंकि ये मशीन इस डेट को इतनी की थी 8550 की, इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 8550 पर कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 अप्रैल से लेकर जनवरी, यानी कि 1 जनवरी तक। इट मीन्स 9 मंथ का डेप्रिसिएशन इस पे बन जाएगा। आप देख लीजिए 10% के हिसाब से ये कितना बन जाएगा, ये कैलकुलेटर आप कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपका, हाँ जी, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया 641 रुपये बैठ जाएगा। कितना बन गया, 641 हो गया। इसके बाद आप देखें ये मशीन बेची कितने की है, बाय बैंक में आपको बताया गया था, यहीं पर लिखा हुआ है, हमने 6,000 की सेल की हुई है बाय बैंक, यहाँ पर सेल कर दिया अपन 6,000 की। अब देखो मशीन तो 8550 की सी, इतना डेप्रिसिएशन लग गया था, इतने की सेल हुई है, बाकी क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। वो अभी आप चेक कर लेते हैं कितने का बनेगा, हाँ जी देख लेते हैं आप कितना होएगा वो।
8550 माइनस 641 माइनस 6000 कितना आ जाएगा? 1909 रुपये बन गया। कितना बन गया? 1909 रुपये ये आपका लॉस आ गया। ठीक है ना, ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया। इसके बाद मशीन जो रह गई वो भी अपन लिखेंगे। ठीक है, इस डेट पहले हमने परचेज किया, इसी डेट को हम लिखेंगे बाय। परचेज करो पहले मशीन को, क्या एंट्री करेंगे? जब मशीन परचेज करेंगे तो टू बैंक करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कब की है? जनवरी 2023 को परचेज किया आपने। तो यहाँ पर कितने की परचेज की है? 15,000 की। अब आप डेप्रिसिएशन लगाएं, 2 मशीन होगी आपकी, डेप्रिसिएशन फिर लगाएंगे। कब लगाएंगे? 31 मार्च को, क्योंकि फाइनल काउंट तो इसी डेट को बनेगा ना। ठीक है ना, ये तो इसी का पोर्शन था सारा। फाइनल काउंट तो यहाँ पर बन रहा है, आपको पता ही है। तो ये आप डेप्रिसिएशन लगाओ। 15,000 की मशीन पर डेप्रिसिएशन, सेकेंड मशीन है ये हमारी। फर्स्ट मशीन जो रिमेनिंग पोर्शन था 25,650, इस पर डेप्रिसिएशन लगाएं। साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे, और इस पर 3 मंथ का लगाया जाएगा 10% के हिसाब से। ये आप देखेंगे 3 मंथ का कितना बन जाएगा, हम चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। ये 15,000 का 3 मंथ का बन गया। ये 15,000 इंटू 10%, 375 रुपये डेप्रिसिएशन इसका बन गया। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो 375, और इसका डेप्रिसिएशन सीधा दिखाई दे रहा है क्योंकि साल का लगाना है हमें। 2565 ये हो गया। टोटल दोनों ऐड कर दो, 2565, तो ये 2940 डेप्रिसिएशन आपका टोटल बन गया। ठीक है, इसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया। स्टूडेंट यही बात आपको ध्यान देनी थी कि इस पर 3 मंथ का हमने लिखा हुआ है सारा। 9 मंथ वाला कंप्लीट हो गया, 12 मंथ का कंप्लीट हो गया पहली मशीन का, नई मशीन का 3 मंथ का हो गया। तो ये अब इसके बाद आप इनके बैलेंस निकाल दीजिए, बैलेंस कितना आ जाएगा फर्स्ट मशीन का भी सेकंड का भी। अब आप ये भी चेक कर लें, आपकी फर्स्ट मशीन जो जिसका 3/4 रह गया था वो कितने की थी? 25,650 की। तो 25,650 में से डेप्रिसिएशन लगाया 2565, ये 23,085 आपका बैलेंस बच गया। और दूसरी मशीन आपकी थी 15,000, 15,000 माइनस 375, ये आ गया आपका 14,625। दोनों का टोटल आप लिख दीजिए, कितना हो गया? 23,085, 37,710 रुपये टोटल आपकी मशीन की बैलेंस बच गया। और इसका टोटल कर दीजिए आप, टोटल कर दीजिए 34,200 और 35,000, ये हो गया 34,200 प्लस 35,000, 15,000 सॉरी, कितना हो गया? 49,200। और ये भी इतना बैठेगा आपका, चेक करके देखना आप, इतना आपका टोटल आ जाएगा। ये भी आप कर लेते हैं। पहला हमने 641 लिखा है, फिर 6,000, फिर प्लस 1909 प्लस 2940 प्लस 37,710, 49,200 आपका ये टोटल हो गया। और इसके बाद स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना, उसने आपको कहा गया है कि आपने अकाउंट्स 4 साल के बनाए हैं। हमने फाइनल काउंट कब तक बनाए? 1, 2, 3, एक फाइनल काउंट आपने को और बनाना पड़ेगा 2024 का फाइनल काउंट। तो उस बैलेंस पे हमारे पास जो बैलेंस आ गए हैं वो हम यहाँ पर ब्रोट डाउन कर लेंगे। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितने बैलेंस है हमारे पास? ये है 1 अप्रैल, हाँ जी 31 मार्च 2023 था, ये 1 अप्रैल 2024 आ गया। तो ये बैलेंस आप यहाँ पर लिख देंगे 37,710, और यहाँ पर अलग अलग भी लिख दें। मशीनरी का जो बैलेंस है 23,085, और दूसरा आ गया हमारे पास 14,625। ये टोटल आप देख लेंगे, इतना ही टोटल होगा हमारा। और इसके बाद हमारे पास उन्होंने बोला हुआ है कि 31 मार्च तक था, तो यहाँ पर हम बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे। 31 मार्च 2023 था, और ये 31 मार्च 2024। यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन आप बनाएं, अलग अलग बता सकते हैं,
और अलग अलग भी और कंबाइंड भी। ये देखो कितना बन जाएगा 3710 कंबाइंड डेप्रिसिएशन आपका बन जाएगा 3771 बनता है वैसे ही। ठीक है, तो आप इसका डेप्रिसिएशन देखिए कितना बन गया हमारे पास 2309 लिख दें और यहाँ पर लिख देंगे 1462। तो ये आपका डेप्रिसिएशन देखिए आप कितना बन गया जी हमारे पास डेप्रिसिएशन 3771। और उसके बाद आप इनके बैलेंस निकाल दीजिए, बिल्कुल सिंपल काम रह गया। आप इसमें से ये लेस कर दीजिए, कितना आएगा आप चेक करके देख लें। ये आपका डेप्रिसिएशन कंबाइंड अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा 33,939। कितना आ गया 33,939, ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये टोटल ये बैलेंस आ जाएगा। ये टोटल हमारा हो गया 37,710, 37,710। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन, जिसमें आप देखते हैं कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्शन बेस्ड पे क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझाया होगा। थैंक यू।